नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बहस में अब गालियों की भी भरमार होने लगी है। तो इसलिए हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। और न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। यजुर्वेद के प्रतिष्ठा मंत्र के उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजित 9 शिलाएं स्थापित की। मुख्य शिलाएं 22.6 किलो की चांदी की है। मोदी ने सोने का छोटा कलश भी राम जन्मभूमि में अर्पित किया। पूजन करवाने वाले पुरोहित आचार्य दुर्गा गौतम ने कहा कि 32 सेकंड के मुहूर्त में मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन ने मंदिर की नींव में सोने चांदी के सिक्के अर्पित किए। भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर 5 सदियों तक चले संघर्ष के बाद शांतिपूर्ण ढंग से नए भव्य मंदिर के निर्माण की औपचारिक शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरे देश को जोड़ने का उपक्रम बनेगी। राम मंदिर का नक्शा पास होने के साथ ही 10-12 दिनों में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नक्शा पास करवाने के लिए 2 दिन में अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास आवेदन किया जाएगा। वहीं कांग्रेसी और बीजेपी दोनों नेताओं ने इस भव्य भूमि पूजन समारोह को मनाया, क्योंकि दोनों पार्टियां ही राममय हो गई। अमेरिका में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड पर भी राम मंदिर का मॉडल और भगवान राम की तस्वीरें हाई रेजोल्यूशन वाली एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामलला के रंग में रंगी दिखी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि राम प्रेम है, वह कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वह कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वह कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना लगातार कहराता जा रहा है। 12 दिन भी 1000 से ज़्यादा रोगी मिलते जा रहे हैं। बुधवार को 1166 संक्रमित रोगी मिले और 13 मौत भी हुई। वहीं देश में संक्रमित 19.5 लाख के पार हो गए। बुधवार को 57,990 के और 918 मौत हुई। मृतकों का आंकड़ा 40,682 हो गया। इसी के साथ मृत्यु दर भी 2.08% हो गई। 24 घंटे में 45,457 लोग ठीक हुए। अब तक 13,20,728 से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान में बुधवार को राजस्थान अर्बन एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन 2020 जारी किया गया। यह भवन निर्माण से लेकर पार्किंग, ऊंचाई और सेटबैक से लिमिट तय करेंगे। यह माउंट आबू व जैसलमेर को छोड़कर सभी राजस्थान के शहरों पर लागू होंगे। अब राजस्थान में बड़े शहरों में 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर कोचिंग सेंटर नहीं खोले जा सकेंगे, जबकि छोटे शहरों में इसके लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 40 फीट होना जरूरी होगा। कोचिंग भूखंड का न्यूनतम आकार 300 वर्ग मीटर रहेगा। बहुमंजिला आवासों के लिए कम से कम 40 फीट की रोड होना जरूरी है। फ्लैट निर्माण के लिए भूखंड का आकार न्यूनतम 750 वर्ग मीटर और सड़क की चौड़ाई कम से कम 40 फीट आवश्यक होगी। वहीं राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव रहे डीबी गुप्ता अब सीएम को कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता के मुद्दों पर सलाह देंगे। राजस्थान रोडवेज बसों में जिन रूटों पर पिछले 6 माह से एक भी बिना टिकट सवारी नहीं पकड़ी गई, उन पर लगे निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों पर रोडवे प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है, और जिन निरीक्षकों का रिकॉर्ड बेहतर है उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर जिले में 32,000 राशन कार्ड डुप्लीकेट पाए गए। इनमें से 15,000 राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से एसकेआईटी कॉलेज जयपुर के प्रदेश स्तरीय नोडल सेंटर में 3 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 संपन्न हुआ। हैकाथॉन के मंगलवार को परिणाम घोषित किए गए। इसमें शामिल हुए गत 30 में से 7 टीमों को विजेता घोषित किया गया। वहीं 2 टीमों को स्पेशल इंकरेजमेंट मिला है।
कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब, मजदूर, प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा को दूर करने के लिए 20 अगस्त से राजस्थान भर में इंदिरा रसोई शुरू होने वाली है। जयपुर शहर में रसोई की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी नगर निगम ग्रेड और नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों को दी गई है। दोनों निगम 10-10 रसोइयां बनाए गए, जहां एक हॉल किचन बनाया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए स्थायी रैन बसेरे और सामुदायिक केंद्र को चयनित कर लिया है। कोरोना के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने राहत देने के निर्देश दिए। प्राइवेट कॉलेजों द्वारा फीस लेट जमा कराने पर लेट फीस भी वसूली जा रही थी। ऐसे में निर्देश दिए गए कि महामारी के दौरान लोगों की आय पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए विद्यार्थियों से फीस लेते समय 4 किस्तों में ली जाए और लेट फीस भी नहीं ली जाए। राजस्थान में कोविड-19 के नियंत्रण में राज्य कर्मचारियों के योगदान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीधे संवाद के जरिए कर्मचारी नेताओं से चर्चा की। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल की ओर से संदेश पढ़ा जाएगा। अब गोल्ड का नया रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार गोल्ड ने $2000 प्रति औंस को पार किया। 9 साल पुराने रिकॉर्ड को इसके साथ ही तोड़ दिया। इसके चलते बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार में 1160 रुपये बढ़कर 57,000 रुपये के लगभग 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं जेवराती सोना भी 53,200 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। वहीं चांदी भी कहां पीछे रहती, उसने भी 70,600 प्रति किलोग्राम पर पहुंच नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और मुकाम हासिल किया। रिलायंस एप्पल के बाद दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी ब्रांड वाली कंपनी बन गई है। बुधवार को जारी हुए फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कंपनी ने यह स्थान हासिल किया है। 2020 की सूची में सैमसंग तीसरे स्थान पर है। रेलवे माल ढुलाई बढ़ाने के लिए अनलॉक 3 में फ्लैट पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है। नए पॉलिसी के तहत माल ढुलाई करने वाले कुछ ग्राहकों को इंसेंटिव भी देगा। राजस्थान के जयपुर जिले में 11 साल से बंद जयपुर स्थित राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल को कुछ दिनों में वापस खोलने की तैयारी की जा रही है। पूर्ण रूप से इसे पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। जल्दी इसका पूरा भार निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी को एक एसओपी भेज दी है। इसमें बिना फैंस के टूर्नामेंट को कराने की तैयारी है। इसके अलावा हर टीम के पास अपना डॉक्टर होगा, उसके पास बायोसिक्योरिटी लागू करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा 1 मार्च से सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की मेडिकल और ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होगी। इंग्लैंड ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में मैदान पर उतरते ही नया रिकॉर्ड बना दिया। टीम ने 13 घंटे के भीतर ही 2 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। यह भी एक नया रिकॉर्ड है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 से ज़्यादा हो गई है। वहीं 4000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। धमाका ने पूरे शहर को खंडहर में बदल दिया। वहीं भारत का चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। भारत में शाओमी और बायजू जैसे चीनी ऐप पर भी बैन लगा दिया है। वहीं सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अनिल सारस्वत ने बताया कि सर्जन और शौर्य और मर्यादा के प्रतीक भगवान श्री राम जी के मंदिर का भूमि पूजन और निर्माण कार्य अयोध्या में शुरू होने के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक दिन को सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर शहर की सभी इकाई और सभी पदाधिकारियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घरों में रहकर संध्या आरती के समय भगवान श्री राम का पूजन और 21 दीपकों से आरती की और आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक कोविड-19 के अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। ये आग शहर के श्रेय अस्पताल के आईसीयू में लगी। बता दें कि यह अस्पताल शहर में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए बनाया गया है। इस हादसे में 40 अन्य मरीजों को बचा लिया गया है। जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को वहां उपराज्यपाल बनाया गया है। वहीं बांसवाड़ा राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर शहर की माही कॉलोनी में भूमिका राव और रंजीता राव ने भगवान राम की रंगोली के साथ दीप प्रज्वलित किए। वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान में नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चालू है। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की विषयों जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म और दर्शन, प्राकृत संस्कृत, अहिंसा एवं शांति, राजनीति विज्ञान, योग एवं जीवन विज्ञान, समाज कार्य तथा अंग्रेजी में प्रवेश दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार स्नातक स्तर के बीए, बीकॉम और बीएससी में प्रवेश प्रारंभ है।
रजिस्ट्रार रमेश चंद्र मेहता ने बताया कि विद्यार्थी अपने इच्छित विषय में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रवेश ले सकता है, जिसके लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त रखी गई है। विलंब शुल्क सहित प्रवेश के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।